नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 30 व 31 जुलाई को। बिजली की बढ़ाई गई दरों के खिलाफ माकपा का प्रदर्शन, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। भिवानी के रामपुरा बलियाली में घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो, 100 एकड़ धान की फसल जलमग्न। टीआईटी कॉलेज में मेगा वृक्षारोपण अभियान, डीएलएफ फाउंडेशन के साथ मिलकर लगाए पौधे। भिवानी प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन ने प्रिंटर्स के भुगतान राशि की उठाई मांग, बोर्ड चेयरमैन को सौंपा ज्ञापन। दक्ष प्रजापति प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन 30 व 31 जुलाई 2025 को करवाया जा रहा है। 30 जुलाई को लेवल 3 पीजीटी एवं 31 जुलाई को लेवल 2 टीजीटी व लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इस परीक्षा में प्रदेश भर के 673 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,05,377 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा आरंभ होने से 2 घंटे 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, ताकि केंद्र के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी, बायोमेट्रिक, अंगूठे के निशान का डाटा कैप्चरिंग इत्यादि अनिवार्य प्रक्रियाएं समय रहते पूरी की जा सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटी का आयोजन 26 व 27 जुलाई 2025 को करवाया जा रहा है। एचएच परीक्षा, सीईटी परीक्षा दोनों हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। ऐसे में दोनों की तिथि एक होने के चलते शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन 26 व 27 जुलाई 2025 के स्थान पर अब 30 व 31 जुलाई 2025 को करवाया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा 30 जुलाई को सायंकालीन सत्र में 3 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होंगी, जिसमें 399 परीक्षा केंद्रों पर कुल 1,20,943 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे। उन्होंने बताया कि लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा 31 जुलाई को प्रातःकालीन सत्र में 10 बजे से 12:30 बजे तक संचालित होंगी। इस परीक्षा में 673 परीक्षा केंद्रों में कुल 2,01,517 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे। उन्होंने आगे बताया कि परीक्षाओं की पल पल की मॉनिटरिंग करने के उद्देश्य से भिवानी बोर्ड मुख्यालय पर एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों में के इर्द गिर्द धारा 163 प्रशासन द्वारा लगाई जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल परीक्षा आरंभ होने से काफी समय पूर्व परीक्षा केंद्रों के बाहर तैनात रहेगा। जैसा कि पहले भी इस बारे में बताया जा चुका है कि 3 लेवल की परीक्षा है, पीआरटी प्राइमरी टीचर, पीजीटी यानी जिसे हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इन तीनों अभ्यर्थियों की कुल संख्या जो आवेदन हमें प्राप्त हुए वो 4,05,377 अभ्यर्थी टोटल अपने आप को मतलब इस परीक्षा में शामिल करने जा रहे हैं, जो कि 673 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि मैं अलग अलग से कैटेगरी वाइज बताऊं तो लेवल 3 परीक्षा जो हमारी है वह 30 जुलाई को शाम को 3 बजे 5:30 बजे तक होगी और यह 399 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसी प्रकार से 31 जुलाई 2025 को जो स्टेट 2024 की परीक्षा है यह 673 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी और जो L1 यानी लेवल 1 की जो परीक्षा है वह 280 परीक्षा केंद्रों पर 31 जुलाई को शाम के सत्र में होगी। बिल्कुल जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आ रहा है, नई नई तकनीक सामने आ रही है, जिससे न केवल कार्य क्षमता बढ़ रही है बल्कि एक्यूरेसी भी काफ़ी हद तक अच्छी लेवल पर पहुंच चुकी है। तो उसके हिसाब से उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस बार एआई का प्रयोग करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा के थ्रू हम यूज़ करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की छोटी सी भी जहाँ कहीं डिस्टर्बेंस होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से फटाक उसी टाइम नोटिस में आ जाएगी और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि पूर्व की भांति एक अनुभव के आधार पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो हमारे अपने कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके नोटिस में बात आई है
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परीक्षार्थी कम से कम 2 घंटे 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना सुनिश्चित करें, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी उस दिन आएंगे और आजकल सभी के पास अपने पर्सनल व्हीकल हैं आमतौर पर, तो ट्रैफिक जाम की कहीं समस्या यदि हो जाती है तो ऐसा ना हो कोई परीक्षार्थी लेट हो जाए। इसके साथ साथ दूसरी बात यह कहना चाहूँगा कि जैसा कि हरियाणा सरकार जिस प्रकार से परीक्षा की पवित्रता और जो गुणवत्ता है उसके प्रति प्रतिबद्ध है, न केवल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बल्कि बाकी एजेंसीज भी सभी पूरी तरह से इस मामले में बहुत गंभीर हैं। तो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अनुचित साधन का प्रयोग करने की कोशिश ना करें जिससे उनकी अपने राज्य की या यूँ कहिए कि इस परीक्षा की जो छवि है वह कहीं ठेस पहुँचे सभी को। और जैसा कि सरकार जिस प्रकार से ईमानदारी से और लोगों की सेवा में तत्परता से काम कर रही है, इसमें जब हम सभी मिलकर सहयोग करेंगे तभी हम एक जो हमारा उद्देश्य है उसको हासिल कर सकेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भिवानी जिला कमेटियों की ओर से संयुक्त रूप से बिजली की बेतहाशा बढ़ाई की दरों एवं खाद्य तेल में की गई बढ़ोतरी के विरोध में उपायुक्त कार्यालय भिवानी के सामने प्रदर्शन किया गया तथा उपायुक्त के माध्यम से बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। उपायुक्त की तरफ से ज्ञापन लेने डीडीपीओ के ऑफिस से सुपरिंटेंडेंट राजकुमार जांगड़ा पहुंचे। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीपीआईएम के जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि हरियाणा के बिजली नियामक आयोग ने बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि कर दी है, जिसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। सीपीआईएम के जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश, सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड अनिल कुमार व सीपीआई के जिला सचिव फूल सिंह इंदौरा ने कहा कि हरियाणा के बिजली नियामक आयोग ने बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि कर दी है, जो 20 पैसे से लेकर 45 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी, फिक्स चार्ज लोड 2 किलोवाट तक 50 रुपए प्रति किलोवाट तथा 2 से अधिक 75 रुपए प्रति किलोवाट लोड कर दिया है। फ्यूल चार्ज 47 पैसे प्रति यूनिट, नगर पालिका टैक्स, बिजली उत्पादक शुल्क व अन्य शुल्क लगाकर 8.50% पैसे प्रति यूनिट बिजली उपभोग ग्राहकों को पड़ रही है। इसके साथ औद्योगिक इकाइयों, कमर्शियल शॉप पर फिक्स लोड 165 रुपए से 290 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया है। इससे आम आदमी, गरीब व मध्य वर्ग पर अत्यधिक आर्थिक बोझ डाल दिया है। इसी तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किए जाने वाले 2 लीटर सरसों तेल की कीमत 40 रुपए से बढ़ाकर सरकार ने 100 रुपए करके गरीब आदमी के पेट पर लात मारने का काम किया है। इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने गरीब लोगों के राशन कार्ड काटने, नई स्कीम के तहत बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को रद्द करने की मांग की। मैं कॉमरेड ओम प्रकाश सीपीआईएम का जिला सचिव हूं। आज हमने दोनों पार्टियों की तरफ से, सीपीआईएम और सीपीआई की तरफ से, ये जनता के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया है। हमारी मांग है कि जो अभी हाल ही में बिजली के बेतहाशा रेट बढ़ा दिए गए 40%, उनको सरकार वापस करे और जो तेल, खाद्य पदार्थ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से दिया जाता है वो 2 लीटर की बोतल 40 रुपए से 100 रुपए कर दिया है। ये महंगाई गरीब आदमी को की आर्थिक जो है ताकत को तोड़ देगा। और दूसरा, राशन कार्ड काट दिए लाखों लोगों के। राशन कार्ड गरीब लोगों के, कोई व्हीकल चढ़ रहा है बोला इसके झूठे भी जो है वो इस तरह के ज्यादा इनकम दिखा के काट दिए, उनको दुरुस्त किया जाए और स्मार्ट मीटर योजना उसको रद्द किया जाए, क्योंकि ये आगे रेट बढ़ाएगी। ये अडानी अंबानी जैसे लोगों को ये बिजली का महकमा बेच रहे हैं, इससे जनता विरोध में है और जनता में बड़ा भारी असंतोष है। और अभी हाल ही में रेल के भाड़े बढ़ा दिए, टोल टैक्स बढ़ा दिए, चौतरफा महंगाई का असर जो है आम जनता पर पड़ेगा, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी मारा जाएगा। इसके विरोध में हमने आज मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप इस पर पुनर्विचार करो और ये राहत दो इन रेटों को वापस करके जो बढ़ाए गए हैं। ये आज हमारी मांग है। लेकिन जो टोल है उनका कहना है कि 3000 रुपये साल के लगे 2 फुट टोल पार करेंगे। ऐसा है जी, 3000 रुपये अमीर आदमी तो दे देगा, गरीब आदमी के ऊपर ये बोझ क्यों पड़ रहा है? जब गाड़ी के ऊपर लगता है, जब गाड़ी खरीदते हैं, आपके पेट्रोल डीजल पर जो है रोड टैक्स लगता है, और ये तीसरा टैक्स है जो है ये तो लोग सहन कर रहे हैं, ये वाजिब नहीं। आप 2 टैक्स पहले ले रहे हैं, तो ये तो अपनी आमदनी उन कंपनियों की बढ़ाने के लिए ये अपील की है कि लोग 3000 दे दें और जो ना चलाए वो भी दे दे, ना जाए वो भी दे दे। मेरा नाम कॉमरेड फूल सिंह इंदौरा, जिला सचिव होने के नाते में सीपीआई का, और आज जो हमने ज्ञापन सौंपा है सीपीआई और सीपीएम पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है
इसमें जो है गरीबों के जो ऊपर मार पड़ रही है, हम उस मार को दूर करवाने के लिए मुख्यमंत्री जो ज्ञापन सौंप रहे हैं। मैं सुखदेव सिंह, सचिव मंडल सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला भिवानी। आज जो ये प्रदर्शन वामपंथी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, खासकर सीपीआई और सीपीएम द्वारा, ये जनता पे महंगाई की मार डाली जा रही है, चाहे वो बिजली के रूप में हो और चाहे खाद्य सुरक्षा सामग्री के रेट बढ़ाने, तेल के बढ़ाने के लेकर के जो आए दिन सरकार नए नए रूप में टैक्स लगाकर, भाड़े बढ़ाकर जो लोगों की जेब पे डाका डाला जा रहा है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और ये उसकी शुरुआत है लोगों को लामबंद करने की, और लामबंद करते हुए हम सरकार को घेरेंगे और ये महंगाई पे, बढ़ती महंगाई पर रोक लगवाने का प्रयास। भिवानी के गांव रामपुरा बलियाली में गग्गर ड्रेन ओवरफ्लो होने के कारण पानी खेतों में भर गया, जिसके कारण गांव के 100 एकड़ खेत जलमग्न हो गए, जिससे खेतों में खड़ी धान की फसल पानी में डूब गई। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी फसल खराब हो रही है, पानी की निकासी समय पर की जाए। गांव रामपुरा के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि संदीप तंवर ने कहा कि 2-3 दिन से ड्रेन ओवरफ्लो हो रही है, जिसके कारण ड्रेन के साथ लगती दोनों तरफ की करीबन 50-50 एकड़ जमीन पर पानी भर गया। गांव रामपुरा के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि संदीप तंवर ने कहा कि घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो होने से 100 एकड़ धान की फसल में पानी भर गया। अगर पानी की निकासी समय पर नहीं होती है तो धान की फसल खराब हो जाएगी। कहा कि ड्रेन ओवरफ्लो होने के बाद पानी के खेतों में जाने से रोकने के लिए मिट्टी के कट्टे लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि खेतों में भरे पानी की निकासी जल्द से जल्द की जाए। भिवानी जिले में अभी तक 82.6 एमएस बरसात हुई है, जबकि सामान्यतः 62.6 एमएस होनी चाहिए थी। अब तक सामान्य से 32% अधिक बरसात हुई है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान सुबह 8:30 बजे तक औसतन बरसात 4.2 एमएस हुई। इसका असर तापमान पर भी देखने को मिल रहा है। कितने एकड़ में यहाँ जलमग्न हो गई जी? ये 50 इधर हो गया, 50 इधर हो गया। 100 एकड़ में जलमग्न हो गया है यहाँ पे। कितने दिन हो गए जी यहाँ से? कल हुआ है। तो किसी अधिकारी को फोन किया आपने? कराया था जी, कोई मेरे को नहीं कराया, कल आए तो थे बेचारे। टीआईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा डीएलएफ फाउंडेशन के सहयोग से हरित भविष्य के लिए वृक्षारोपण के उद्देश्य से मेगा वृक्षारोपण अभियान 2025 का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत सैकड़ों पौधे लगाए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी महेंद्र सिंह ने कहा कि वृक्षारोपण केवल एक पर्यावरणीय प्रयास नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए उपहार है। टीआईटी और डीएलएफ फाउंडेशन की यह पहल समाज को सतत विकास की दिशा में प्रेरित करेगी। टीआईटीएस के निदेशक प्रोफेसर बी के बेहरा ने कहा कि टीआईटीएस की सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत हम लगातार हरियाली, स्वच्छता और सामुदायिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। मेगा वृक्षारोपण अभियान में वरिष्ठ कर विशेषज्ञ रविंद्र सांगवान अतिथि। उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और समाज को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों की भूमिका केवल ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वे पर्यावरण जागरूकता के वाहक भी बने। डीएलएफ फाउंडेशन की ओर से तुषार त्यागी, अमित शोरान, वरिष्ठ प्रबंधिका स्वाति रमन के अतिरिक्त डीएलएफ एंगेज प्रकल्प से वरिष्ठ वित्त प्रबंधक मनोज राणा ने प्रतिनिधित्व किया। प्रतिनिधियों ने इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई और पौधों की उपलब्धता, देखभाल व तकनीकी सहयोग प्रदान किया। उन्होंने कहा कि डीएलएफ फाउंडेशन हमेशा से सतत विकास, हरियाली और सामुदायिक भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध रही है। टीआईटीएस भिवानी के साथ मिलकर यह अभियान इसी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास है। श्री महेंद्र सिंह जी जो फॉर्मर मेंबर जीएसटी और फॉर्मर मेंबर लोकपाल रहे हैं, सौभाग्य की बात है कि वो हमारे भिवानी शहर से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट किया, डीएलएफ फाउंडेशन से संपर्क किया और भिवानी शहर में 3-4 जगह चिन्हित की जहाँ पे ये पौधारोपण का प्रोग्राम किया जाए। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है ये। हम इसके लिए श्री महेंद्र सिंह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में डीएलएफ फाउंडेशन का, उनकी टीम गुड़गांव से यहाँ पे चल के आई है। इसके तहत हमने टीआईटी कॉलेज, भिवानी पुलिस और स्पोर्ट्स अथॉरिटी से संपर्क किया। डॉक्टर मीना ने इस चीज़ में काफ़ी इनिशिएटिव लिया और इस पौधारोपण के कार्यक्रम में ये तीनों इंस्टीट्यूट, भीम स्टेडियम भी, पुलिस लाइन भी और टीआईटी वाला इंस्टीट्यूट भी, इसमें करीबन
हर इंस्टीट्यूट में 1,000 पौधे लगाने का कार्यक्रम आज किया गया है। और साथ में ये यहाँ पे जो बच्चे हैं इस कॉलेज के, उनको ये एक संदेश भी दिया गया है कि ये पौधे लगाना एक बात है, इनको संभालना और बड़ा करना भी हमारी उतनी ही जिम्मेवारी है। आज का प्रोग्राम बड़ा मेगा प्लांटेशन का प्रोग्राम था भिवानी में। टीआईटी भी एक उसका हिस्सा है। तो डीएलएफ फाउंडेशन और टीआईटी का कोलैबोरेशन के तहत ये प्रोग्राम था पौधे लगाने का। तो यहाँ करीब आज टीआईटी में 1,000 से करीब पौधे लगाए गए हैं। और इससे पहले भिवानी में, पूरी भिवानी में आज 3,000 पौधे लगाने का प्रोग्राम है। 2,000 पौधे पुलिस लाइन और उस एरिया में लगाए गए हैं और बाकी पौधे लगाए गए हैं। कुछ पौधे हमने भीम स्टेडियम में भी लगाए हैं। तो ये एक एनवायरनमेंट को बचाने का, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने का एक एफर्ट है जो डीएलएफ फाउंडेशन करती रहती है। और ये डीएलएफ फाउंडेशन और टीआईटी के ने मिलकर यहाँ पे किया है। और पुलिस, एसएसपी पुलिस भिवानी और डीएलएफ फाउंडेशन। भिवानी प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को ज्ञापन देकर शिक्षा बोर्ड में प्रिंटिंग का कार्य करने वाले प्रिंटर्स की लंबे समय से अटकी हुई भुगतान राशि शीघ्र ही जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन ने भुगतान में हो रही देरी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अधिकारियों की मंशा पर भी सवाल उठाए। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से प्रिंटिंग कार्य में लगे प्रिंटर्स को उनके कार्य का भुगतान नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। भिवानी प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन के प्रधान दलबीर वर्मा ने कहा कि परीक्षा संबंधी सामग्रियों की छपाई जैसे संवेदनशील कार्यों को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के बावजूद प्रिंटिंग प्रेस संचालक अपनी मेहनताना राशि के लिए महीनों से कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंटर्स की आजीविका पूरी तरह से इसी कार्य पर निर्भर करती है, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन व अन्य जरूरी खर्चे पूरे होते हैं। लेकिन पिछले लंबे समय से यह भुगतान अटका हुआ है। ऐसे में वे मांग करते हैं कि प्रिंटर्स की अटकी भुगतान राशि को जल्द जारी किया जाए। एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य व फेडरेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन के सचिव अमित बंसल मुंडालिया ने कहा कि यह मामला सिर्फ प्रिंटर्स का नहीं, बल्कि शिक्षा बोर्ड में सामान सप्लाई करने वाले सभी व्यापारी व वेंडर्स का है, जिनका भुगतान पिछले लंबे समय से नहीं हो रहा। तथा यह बड़ा ही सुखद रहा कि मामला शिक्षा बोर्ड चेयरमैन के समक्ष उठाया गया तथा चेयरमैन ने इस मामले पर कार्रवाई की, जिससे अब उनका भुगतान जल्द जारी हो सकेगा। बोर्ड अध्यक्ष ने प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि जिस किसी भी प्रिंटर ने अपना कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार सही तरीके से किया है, उसकी पेमेंट तुरंत प्रभाव से की जाए। प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन से आज आए थे चेयरमैन साहब से मिलने के लिए। काफ़ी प्रिंटरों की शिकायत थी कि जो काम किया है बोर्ड के अंदर टेंडर के द्वारा, उसकी पेमेंट 6-6 महीने से नहीं हो रही। तो चेयरमैन साहब से मिले, चेयरमैन साहब ने बड़े ध्यान से हमारी बात सुनी और गौर किया उस पर। चेयरमैन साहब ने सेक्रेटरी साहब से बात करके जो पेमेंटें रुकी हुई थी उनको आज ही करने का भरोसा दिया। भरोसा भी क्या, उन्होंने करी दी। तो हम इसके लिए चेयरमैन साहब का धन्यवाद करते हैं और सेक्रेटरी साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने 6 महीने तक रुकी हुई पेमेंटों को आज रिलीज करने की कोशिश की और लगभग कर दिया। हमने साहब को कहा था कि हमारा काम अगर आज हो गया तो ठीक है, नहीं तो 13 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, हम उनके साथ मिलेंगे। लेकिन चेयरमैन साहब यहाँ आए, हमें पता लगा कि चेयरमैन साहब संगठन से ही हैं, तो उन्होंने बड़े हमारा कोऑपरेट किया। इसके लिए एक बार फिर से हम एसोसिएशन की तरफ से चेयरमैन साहब का धन्यवाद करते हैं। कोई कारण नहीं था, सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में रखी है फाइलें, अधिकारी काम नहीं कर रहे, पता नहीं क्या मनसा है। लेकिन अब भी चलो कुछ नहीं हुआ कि इन्होंने आज ही हमारी पेमेंट करने का आश्वासन दिया है कि शाम तक पेमेंट हो जाएगी। आज शिक्षा प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन के बाद काफ़ी समय से शिकायतें आ रही थी कि भाई शिक्षा बोर्ड में जितने प्रिंटर्स काम करते हैं, टेंडर करते हैं या कोटेशन में काम करते हैं, उनकी पेमेंटें शिक्षा बोर्ड की तरफ से डिले की जा रही हैं। जबकि ऐसा पहली बार हुआ है कि शिक्षा बोर्ड ने उनकी पेमेंटें लेट की हैं। इस संदर्भ में आज हमने एक ज्ञापन चेयरमैन साहब को दिया, जिसमें उन्हें बताया कि पिछले काफ़ी समय से बहुत अच्छी ढंग से प्रिंटर्स की पेमेंट्स आ रही थी, लेकिन अब कुछ समय से ऐसी क्या दिखते हैं कि प्रिंटर्स को पेमेंट नहीं दी जा रही। जबकि प्रिंटर को जो पेमेंट करते हैं 8-9 में पेमेंट कर रहे हैं, अगर प्रिंटर एक दिन भी माल को डिले करता है तो उसकी 2% पेनल्टी बोर्ड नियम के अनुसार काट देता है। और जबकि टेंडर में मेंशन करते हैं कि 1 महीने के अंदर 80% पेमेंट शिक्षा बोर्ड कर देगा, लेकिन उस नियम को ये नहीं मानते। 6-8 महीने से फाइलें अधिकारियों के पास पड़ी हुई है, जिससे कि प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन को लगा कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को मनसा कहीं गड़बड़ तो नहीं है, जिसकी वजह से ये फाइलें रुकी हुई हैं।
इसी विषय को लेकर आज प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन के कार्यकारिणी हम आज चेयरमैन साहब से मिले और उन्होंने उसी समय पूरे अकाउंट डिपार्टमेंट और संबंधित सभी ब्रांचेस के अधिकारी को बुलाया और उनसे पूछा। उसके अलावा उन्होंने एक आदेश और जारी किया, एक सबको नोटिस भेजा कि कोई भी अधिकारी 3 दिन से ज़्यादा अपनी टेबल पे फाइल को नहीं रखेगा तो उसका स्पष्टीकरण देगा। दक्ष प्रजापति महासंघ हरियाणा द्वारा दक्ष प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए समारोह में समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष सुरेश कुमार प्रजापति ने भिवानी में समाज के लिए 5 एकड़ भूमि तथा हर एक धर्मशाला के लिए 20-20 लाख रुपए की मांग सरकार से की। उन्होंने कहा कि समाज की शिक्षा, संगठन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। सम्मान समारोह में 10वीं व 12वीं कक्षा की 80% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। बच्चों में विशेष उत्साह व आत्मविश्वास देखने को मिला, जिससे समाज के उज्जवल भविष्य की झलक दिखाई दी। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, जिसमें डांस, गायन और अन्य रंगारंग प्रस्तुतियां शामिल थी। इसमें हमारा 5 सूत्रीय कार्यक्रम था, जिसमें हमारा पहला कार्यक्रम था जो 2 तारीख को हो चुका है। बच्चों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था और आज ये सेकंड चरण का हमारा सम्मान समारोह, जो हमारे समाज के बच्चे 10वीं और 12वीं क्लास में जिनके मेरिट में आए उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। और आज ही हमारा भंडारा भी है। 13 तारीख को दिनोद गेट से ही हम झांकियां लेके टीबड़ेवाल सभागार से शुरू करके और अपना जहां भी रैली स्थल है वहां पे पहुंचे। जो प्रोग्राम है ये दक्ष प्रजापति महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम समाज के बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। उसमें सम्मानित में हम 10वीं 12वीं या कोई खेल में मेडल है या फिर कोई अलग प्रतिभा है, कोई कलाकार है, कोई जर्नलिस्ट है या फिर कोई गजेटेड ऑफिसर है, उनका मान सम्मान कर रहे हैं। उनका मान सम्मान करने से एक लाभ होगा कि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेगी और सीख लेगी कैसे एक इंसान आम आदमी से खास आदमी बन सकता है। और ये जो प्रोग्राम है हमारा, इसको हमने 5 सूत्रीय प्रोग्राम में पिरोया है। आज दक्ष प्रजापति जी तो बहुत बड़े एक संत हुए हैं, बहुत बड़े भगवान हुए हैं, जिन्होंने उस टाइम बुराइयों खत्म करने की प्रेरणा दी थी और कहा था कि जात पात कुछ नहीं होती, जात से ऊपर उठ के मानव की भलाई करनी चाहिए। तो आज जो प्रोग्राम कर रखा है, जितनी भी इनकी समिति है, इनको मैं साधुवाद देता हूँ। और ऐसी जैसी आज प्रतिमाओं को सम्मान कर रहे हैं, तो जो इसमें शिक्षा में थी या दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं उन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आज के दिन ये जो अवसर चुना है श्री महाराज दक्ष प्रजापति के जयंती पे, तो मानता हूँ कि बहुत अच्छा ये अवसर है और मेरी शुभकामनाएं बच्चों को भी है और इस पूरी समिति को भी है। और अब चलते चलते देश के शीर्ष औषधि नियामक संस्थान CDSCO ने कुछ दवाओं के एक्सपायरी डेट समाप्त हो जाने या उनका इस्तेमाल न होने पर फेंकने के बजाय उन्हें शौचालय में बहा देने का सुझाव दिया है। CDSCO ने ऐसी 17 दवाओं की सूची जारी की है, जिनमें ट्रेमेडोल, प्रेपेटाडोल, डाइजोपाम, ऑक्सीकोडोन, फेंटेनाइल, मार्फिन सल्फेट आदि हैं। इनमें से अधिकांश दवाओं का उपयोग तीव्र या पुराने दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव या चोट, चिंता या घबराहट, सर्जरी के बाद दर्द कम करने और नींद न आने पर किया जाता है। कुछ मामलों में तो इनकी एक खुराक भी बहुत घातक साबित हो सकती है। जिस व्यक्ति के लिए दवा निर्धारित की गई, उसके बजाय किसी और व्यक्ति द्वारा इनका सेवन भी घातक हो सकता है। इन दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन दवाओं को शौचालय में बहा देने से घर के लोगों और पालतू जानवरों को इनके नुकसान से बचाया जा सकता है। वन्य जीवों या लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल स्रोतों में अगर ये दवाएं मिल जाएं, तो उनके लिए यह बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। CDSCO ने अपने मार्गदर्शन दस्तावेज में कहा है कि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक्सपायर्ड या अप्रयुक्त दवाओं का सुरक्षित और उचित निपटान महत्वपूर्ण है। इस दस्तावेज का उद्देश्य औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों तथा अन्य लागू कानूनों के अनुसार समाप्त हो चुकी और अप्रयुक्त दवाओं के सुरक्षित निपटान के लिए स्पष्ट
और व्यापक निर्देश प्रदान करता है। इस दस्तावेज में राज्य औषधि नियंत्रण विभागों तथा संबंधित केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन को संयुक्त रूप से चुनिंदा स्थानों पर ड्रग टेक बैक कार्यक्रम शुरू करने की सलाह दी गई है, जहां लोग अपने अपने घरों से एक्सपायर्ड या अप्रयुक्त दवाएं लाकर वहां दे सकते हैं। दस्तावेज में कहा गया है कि एक्सपायर्ड दवाओं को पुनः बिक्री के लिए बाजार में भेज दिए जाने का खतरा भी रहता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 30 व 31 जुलाई को। बिजली की बढ़ाई गई दरों के खिलाफ माकपा का प्रदर्शन, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। भिवानी के रामपुरा बलियाली में घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो, 100 एकड़ धान की फसल जलमग्न। टीआईटी कॉलेज में मेगा वृक्षारोपण अभियान, डीएलएफ फाउंडेशन के साथ मिलकर लगाए पौधे। भिवानी प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन ने प्रिंटर्स के भुगतान राशि की उठाई मांग, बोर्ड चेयरमैन को सौंपा ज्ञापन। दक्ष प्रजापति प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।